Hello friends, welcome back. Myself कृति वर्मा. Welcome to my channel Biology Bite. आज का टॉपिक है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड वेजाइनल इन्फेक्शन. ये UTI एंड वेजाइनल इन्फेक्शन क्या होता है, इसे हम डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. शादी होते ही हनीमून की एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन इस एक्साइटमेंट पे पानी तब फिरता है जब दुल्हन को हो जाता है वजाइनल इन्फेक्शन. डॉक्टर इसे हनीमून सिस्टैटिस कहते हैं क्योंकि ये अक्सर हनीमून के दौरान होता है. सेक्स के फौरन बाद यूरिनेट करके इससे बचा जा सकता है. इसे नज़रअंदाज करने से आपका ब्लैडर और किडनीज भी खराब हो सकता है. फिर ना तो गर्म पानी पीने से कोई फायदा होगा और ना ही पेट का सेक करने से. इतने टाइम से मैं आपसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, पीरियड्स इन सब की बातें कर रही थी. आज देखते हैं कि UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है और किडनीज से इसका क्या लेना देना है. जब महिलाओं को इन्फेक्शन होता है और वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो उन्हें खुद ही समझ नहीं आता कि समझाए कि क्या हुआ क्या है. देखिए, UTI मेल्स और फीमेल्स दोनों को हो सकती है क्योंकि यूरिनरी सिस्टम तो दोनों के ही पास है ना. यूरिनरी सिस्टम मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही पाया जाता है, इसीलिए ये बीमारी मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है. बट फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमन है. पता है क्यों? क्योंकि फीमेल्स में यूरेथ्रा छोटा होता है. यूरेथ्रा यानी वो पाइप जिससे यूरिन बाहर आता है. इस वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा आसानी से महिलाओं के ब्लैडर में पहुंच पाते हैं और क्योंकि ये एरिया वेट और मॉइस्ट होता है, इसीलिए यहाँ बैक्टीरिया तेज़ी से फैलते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं. आंकड़े दिखाते हैं कि हर 10 में से 6 महिलाओं को ब्लैडर इन्फेक्शन के मामले में सीधे एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है. इससे कुछ समय तक तो राहत मिलती है, लेकिन धीरे धीरे बैक्टीरिया ढीठ हो जाते हैं, इन्फेक्शन बार बार होने लगता है और एंटीबायोटिक्स भी असर करना बंद कर देते हैं. कई महिलाओं को क्रैनबेरी जूस से फायदा होता है. मार्केट में क्रैनबेरी के कैप्सूल्स भी मिलते हैं. इनसे होता ये है कि बैक्टीरिया ब्लैडर की दीवारों पर टिक नहीं पाता, यूरिन के साथ वो बाहर आ जाता है. माना जाता है कि चंदन के इस्तेमाल से भी कुछ ऐसा ही होता है. बच्चा होने के बाद कुछ महिलाओं का पेल्विक फ्लोर इतना कमज़ोर हो जाता है कि ब्लैडर बाहर की ओर निकल जाता है. ऐसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि मॉइस्चर का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है उस समय. ऐसे में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस से काफ़ी राहत मिलती है. वजाइनल इन्फेक्शन वजाइना में होता है और अक्सर फंगस के कारण होता है, और जबकि UTI यूरिन से जुड़ा है तो ये ज़्यादातर यूरेथ्रा यानी यूरिन पाइप में होता है और इसकी वजह बैक्टीरिया होते हैं. यहाँ आप UTI और वेजाइनल इन्फेक्शन को सेम नहीं समझेंगे, ये अलग अलग टर्म्स है. पहला वजाइनल इन्फेक्शन जो कि वजाइना में होता है और ये फंगस की वजह से होता है, और दूसरा है UTI जो कि यूरेथ्रा यानी कि यूरिन पाइप में होता है और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है. अब आपको जो इन्फेक्शन हुआ है वो वेजाइनल है या यूरेथ्रल है, ये आप डॉक्टर से कंफर्म कीजिए. और प्लीज़ टैल्कम पाउडर मत लगाइए. ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि प्राइवेट पार्ट्स में टैल्कम पाउडर या फिर बेबी पाउडर लगा के आप फ्रेश फील करेंगी. नहीं. इनफैक्ट क्या आपको मालूम है कि जॉनसन एंड जॉनसन को अपनी बेहद पॉपुलर बेबी पाउडर की सेल बंद करनी पड़ी क्योंकि अमेरिका में उस पे 38,000 मुकदमे चल रहे थे. वो भी इसलिए कि इस पाउडर के लगातार इस्तेमाल से बड़ी संख्या में फीमेल्स को ओवेरियन कैंसर हुआ है. इसीलिए प्लीज़ इससे दूर रहें और UTI को सीरियसली लें क्योंकि आपका यूरिनरी सिस्टम आपकी किडनीज से जुड़ा है. तो आइए अब किडनीज को भी समझ लेते हैं. हमारे शरीर के कुछ अंग तो अकेले ही अपना खेल खेलते रहते हैं, जैसे हार्ट या फिर स्टमक, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो हमेशा जोड़ी में ही दिखते हैं, जैसे कि किडनीज. ये दिन भर में 1800 लीटर खून को फिल्टर करती है
वैसे इंसानी शरीर में सिर्फ 5 ही लीटर खून होता है, लेकिन ये उसे बार बार फिल्टर करती रहती है। सबसे पहले तो ये छन्नी की तरह खून से ज़रूरी चीज़ों को अलग कर लेती है। जिन चीज़ों को शरीर को ज़रूरत होती है उन्हें वो अपने पास रख लेती है और फिर उन्हें वो खून के ज़रिए पूरे बॉडी में पहुंचा देती है। पीछे जो बच जाता है वो होता है यूरिन, जिसे ब्लैडर के पास भेज दिया जाता है। हर दिन किडनी 1 से 2 लीटर तक यूरिन बनाती है। इसमें यूरिक एसिड, फैटी एसिड और वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बॉडी के किसी काम के नहीं हैं। हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हार्ट के बाद सबसे बड़ा हाथ किडनीज का ही होता है। बीपी में 120/80 का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। नहीं देखा है तो अब देख ले। जब किडनी सही मात्रा में यूरिन नहीं बना पाती तो बीपी बढ़ने लगता है। जब हमें स्ट्रेस होता है तो एड्रीनल ग्लैंड, जो कि ठीक किडनी से ऊपर होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, वो एड्रीनालिन नाम का हार्मोन छोड़ने लगता है। इससे हार्ट रेट और बीपी दोनों बढ़ जाते हैं और बीपी लगातार हाई हो रहे हैं तो इससे किडनीज खराब हो सकती है, क्योंकि ब्लड को सही तरीके से फिल्टर करने की कोशिश में किडनीज प्रेशर बढ़ा देगी और इससे बीपी और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। चलिए अब किडनीज के अंदर भी झांक कर देखते हैं। हमारी किडनीज में नियरली 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। बेसिकली यही फिल्टरिंग का काम संभालते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी मात्रा घटने लगती है। वैसे दोनों किडनीज एक दूसरे का दुख सुख सब मिलकर बांटती है। अगर बाय चांस एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरी सारा बोझ अकेले ही उठा लेती है। इसीलिए ज़रूरत पड़ने पे हम अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी एक किडनी डोनेट भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट किए जाने वाले अंगों में सबसे ज़्यादा डिमांड किडनीज की है और जितनी डिमांड उतनी सप्लाई तो है नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ जर्मनी में किसी को ज़रूरत हो तो वो अपना नाम ट्रांसप्लांट लिस्ट में डलवा सकता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ नंबर आने में कितना वक्त लग जाता है। नियरली 8 से 9 साल। काफ़ी बुरा हाल है। इसीलिए साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि लैब में 3D प्रिंटर्स के इस्तेमाल से किडनीज बना सके। अब तक तो कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन क्या पता आने वाले सालों में किडनीज का फैक्ट्री प्रोडक्शन होने लगे। पर सवाल ये भी उठता है कि किडनीज खराब होती ही क्यों हैं? इसमें सबसे पहली वजह है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये एक जेनेटिक बीमारी है। फिर नंबर आता है मेडिसिन्स का। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर लेने से किडनी खराब हो जाती है। अगला है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, और सबसे ज़्यादा किडनीज को नुकसान होता है बीपी और डायबिटीज़ से। वैसे हाइपरटेंशन का मतलब क्या है ये मैं आपको पिछली बीपी वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लें। किडनी खराब हो रही है इसका आसानी से पता भी नहीं चलता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किडनी में पेन होता है और हम टेस्ट कराने निकल जाएंगे। तो खूब पानी पीजिए, अपने किडनीज को स्वस्थ रखिए और यूटीआई में ज़रा भी शक हो तो डॉक्टर से खुलकर बात करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। तो अपने सेहत का रखिए ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।